ये आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं मेरे पीछे, ये कोई नागपुर की बिल्डिंग नहीं है, ये छिंदवाड़ा की बिल्डिंग है। और आपको बताते हुए सबसे बड़ी खुशी इस बात की हो रही है कि ये छिंदवाड़ा के हॉस्पिटल की बिल्डिंग है। अब हम आपको आज ये हॉस्पिटल दिखाने वाले हैं। हमारे साथ हॉस्पिटल के ऑनर और डॉक्टर मनन गोगिया इस समय साथ में हैं। मनन गोगिया जी, जो आपने हॉस्पिटल चालू किया है ये छिंदवाड़ा का, तो ये देखने में तो भव्य लग रहा है, लेकिन ये क्या सोच के साथ आपने चालू किया है? मेरी ये सोच है कि यहाँ पे ऐसा एक भी हॉस्पिटल नहीं है जिसमें सब कुछ एक छत के नीचे मिले। यहाँ पे हमने हर सुविधा को एक छत के नीचे लाने की कोशिश की है। और ये कोई कन्वर्टेड बिल्डिंग नहीं है। इसको बनाने से पहले हमने नींव रखते समय इसको अस्पताल बनाने के लिए नींव रखी है। और यहाँ पे हमारी ये कोशिश है कि हर चीज़ एक छत के नीचे देंगे, सारी जांचें यहीं देंगे, सारे डॉक्टर्स यहाँ देंगे, इवन खाने का भी इंतजाम यहीं देंगे, प्रॉपर पार्किंग देंगे, प्रॉपर वेटिंग एरिया देंगे। तो ये हमारी ये कोशिश है। और अभी हमने इसकी शुरुआत 7 जुलाई को की है। हर व्यक्ति के मन में ये विचार आएगा कि ये हॉस्पिटल नागपुर की जैसा ही महंगा होगा, जबकि छिंदवाड़ा में खुला हुआ है। नहीं, महंगाई के लिए हमने उसके लिए हर प्रकार की सुविधा कर रखी है। हमारे पास छिंदवाड़ा शहर को देखते हुए, लोगों की सोशल इकोनॉमिक स्टेटस देखते हुए छिंदवाड़ा के, हमने ज़्यादा से ज़्यादा बिस्तर जो है वो जनरल वार्ड के रखे हैं ताकि लोग उसको अफोर्ड कर सकें। दूसरी चीज़, हमने यहाँ पे हर कैटेगरी का आईसीयू भी बनाया है और हर कैटेगरी का रूम भी दिया है। हमारे पास जनरल वार्ड में 22 बेड है, हमारे पास में ट्रिपल शेयरिंग रूम है, डबल शेयरिंग रूम है, सिंगल रूम है। हर प्रकार की सुविधा है। अगर अमीर से अमीर आए तो उसके लिए भी है, गरीब से गरीब आए तो उसके लिए भी है। हमने कुछ और सरकारी योजनाओं में भी अपना एनरोलमेंट प्रोसेस में डाला हुआ है, जो कि जल्दी हमें मिल जाएगा। चलिए, अब हॉस्पिटल दिखाते हुए आप मुझे चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात, ओपीडी की जो बात की जाती है, हाँ, हाँ। तो ओपीडी में मैंने ये सुना है कि यहाँ पर 300 से 500 रुपए की ओपीडी की पर्ची कटती है, जो नॉर्मल सब जगह ही कटती है। यहाँ पे भी ओपीडी की पर्ची जो है, पहली बार जब मरीज आएगा तो उसको 350 रुपए देना होगा, जिसमें 50 रुपए रजिस्ट्रेशन चार्जेस है। और आगे से उसको हर बार 300 रुपए ही फीस लगेगी, चाहे डॉक्टर सुपर स्पेशलिस्ट हो या स्पेशलिस्ट हो, 300 रुपए ही फीस रहेगी। तो इसमें जो हॉस्पिटल आपने खोला है, इसमें कौन-कौन से स्पेशल वार्ड हैं, क्या-क्या सुविधाएं हैं, क्या-क्या, यानी जो छिंदवाड़ा वाले जो परेशान होते हैं तो उनके लिए क्या देखिए, सुविधा? हमने सबसे पहले एक जो कोशिश की है छिंदवाड़ा में लाने की, वो किया है कि माँ और बच्चा दोनों एक छत के नीचे उसके डॉक्टर मिले। तो इससे ये होगा कि बच्चे को जो डिलीवरी के समय बच्चे के लिए परेशानियां आती हैं और बच्चों को लेकर नागपुर जाना पड़ता है, वो दिक्कत ना आए। इसीलिए हमने एक एनआईसीयू बनाया है। ये टर्शरी लेवल एनआईसीयू है और 20 बेड का है, फुली इक्विप्ड एनआईसीयू है। और इसमें डॉक्टर जसप्रीत जो है वो नियोनेटोलॉजिस्ट हैं, वो देखेंगी सारे पेशेंट्स। मैं आपको सबसे पहले बता दूं, यहाँ पर सबके अलग ही क्वालिफिकेशन से संबंधित और किस किस चीज़ में स्पेशलिटी है, ये सबके बोर्ड लगे हुए हैं। इसमें हम देख रहे हैं डॉक्टर मनन गोगिया हैं। इसके आगे शहर के सबसे पुराने डॉक्टर, जिन्हें हम बचपन से देखते हुए आए हैं, जे एस गोगिया जी भी यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इनके साथ में लगातार हमने जिन्हें छिंदवाड़ा में काम करते हुए देखा है, परमजीत गोगिया जी हैं, वो भी यहाँ पर अपनी सेवाएं यहाँ पर दे रही हैं। इनके साथ अगर हम बात की जाए, तो जो बच्चों के लिए अभी तक के छिंदवाड़ा में सबसे बेहतर हॉस्पिटल चल रहा था, उसकी बात की जा रही है, तो जसप्रीत गोगिया जी भी यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। तो ये तो यानी एक तरीके से सर्जरी आप कर लेते हैं, नाक कान गले का काम भी देख रहे हैं, यहाँ पर बच्चों का भी हो जा रहा है, महिलाओं के लिए भी हो जा रहा है। जो हार्ट और दूसरी जो चीजें पड़ती है, जो छिंदवाड़ा वाले चाहते हैं कि जैसे लगातार उनको बीमारी रहती है, तो उनके लिए हमारा क्या सुविधा है? अभी हमारे पास में कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो बाहर से आने वाले हैं और ज्वाइन करने वाले हैं। एक क्लिनिकल कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो ज्वाइन करेंगे हमारे साथ में 5 तारीख को, 5 अगस्त को। और मेरे ख्याल से कमिंग मंडे से हमारे पास साइकेट्रिस्ट ज्वाइन कर लेंगे। पीडियाट्रिशियन की हम पूरी टीम बना रहे हैं। टोटल 3 बच्चों के डॉक्टर काम करेंगे, जो 24 घंटे सुविधा मिलके देंगे। मतलब 24 घंटे एक बच्चों का डॉक्टर हमेशा उपलब्ध रहेगा। हम रात को इमरजेंसी एरिया में भी एक एमबीबीएस डॉक्टर हमेशा मिलेगा, ये हमारी कोशिश है। नहीं, लेकिन ये माना जाता है छिंदवाड़ा में कि इमरजेंसी सेवाएं, पूरे जितने भी हॉस्पिटल अभी तक खोले गए हैं, इमरजेंसी सेवाओं के नाम पर सब रात्रि के समय में स्पेशल फीस लेते हैं, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर उपलब्ध नहीं रहते। सर, हमारे यहाँ पे अगर स्पेशल फीस ली जाएगी तो हम डॉक्टर को उपलब्ध कराएंगे, ये हमारी कोशिश है।
मैं अभी से वादा नहीं कर सकता हूँ कि ये मैं आज या कल में दे दूंगा, लेकिन मेरी ये कोशिश है कि आने वाले 2 या 3 महीने में, क्योंकि हमने अभी हॉस्पिटल खोले 8 से 10 दिन हुए हैं, हमारी ये पूर्ण कोशिश है कि हम ये सारी सुविधाएं दें, और हम इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं कि हमारे को 24 घंटे एक एमबीबीएस डॉक्टर रात के समय भी मिले, और सुबह के समय भी जब कोई सीनियर डॉक्टर्स नहीं है तो एक एमबीबीएस एटलीस्ट हो वो मिले। बच्चों का डॉक्टर 24 घंटे अवेलेबल हो, क्योंकि छिंदवाड़ा में बच्चों के डॉक्टर की इमरजेंसी की काफ़ी समस्याएं हैं। ये हमने अभी जब इसके पहले हम आए थे तो हमने यहाँ पर स्टाफ से भी जानकारी ली और जो लोग दूसरे आए हैं इलाज कराने उनसे भी पूछा, तो हमें ये जानकारी मिली कि सुबह के 5 बजे तक आप ड्यूटी करते हैं, रात्रि के समय डॉक्टरों के लिए परमजीत जो मैडम हैं वो भी आती हैं, जसप्रीत मैडम जो रहती हैं, ये भी लेट नाइट तक के ड्यूटी करती हैं। हाँ, हम लोग लेट नाइट तक अवेलेबल रहते हैं। मैं पिछले 5 साल से एक पहले कोई छोटा हॉस्पिटल चला रहा था, और लोग मेरे को इस बात के लिए जानते हैं कि मैं पिछले 5 साल से सुबह के 3-4 बजे तक आराम से उपलब्ध हो जाता हूँ, और अभी भी मेरी वही कोशिश है कि मैं उपलब्ध रहूं। रात के समय में खासकर इमरजेंसी में कोई उपलब्ध नहीं रहता है यहाँ पे। तो यानी ये माना जाए कि छिंदवाड़ा के लिए रात को अगर कोई गंभीर समस्या होती है तो उनके लिए आप कोई उपलब्ध हो ना हो, आप तो उपलब्ध हैं। हाँ, मैं तो उपलब्ध। बिल्कुल। तो अब हम चलेंगे धीरे-धीरे, हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाएँगे और देखेंगे कि जो हम आए हैं ये कौन-सा फ्लोर है यहाँ पर। अच्छा, ये लिखा भी हुआ है फर्स्ट फ्लोर यहाँ पर लिखा हुआ। अच्छा, सबसे पहली बात ये है कि हॉस्पिटल की डायरेक्टरी यहाँ पर बनी हुई है, जिसमें सबसे नीचे जो बी का मतलब क्या हुआ? बेसमेंट है, बेसमेंट में पार्किंग है और मॉर्चरी है। उसके बाद में ग्राउंड फ्लोर पर रिसेप्शन, ओपीडी, फार्मेसी और इमरजेंसी सुविधाएं हैं। अब पहली मंजिल में हमारे बैक ऑफिसेज हैं, हाँ। टीपीए, आयुष्मान भारत जैसा भी हमने अप्लाई किया है, आने वाला है। इन्वेस्टिगेशन का पूरा विंग है, ठीक है। अभी ये इधर अगर आप अपने लेफ्ट में देखेंगे तो ये पैथोलॉजी लैब है। पैथोलॉजी लैब ये फुली इक्विप्ड लैब है। यहाँ से बहुत ही कम ऐसे सैंपल्स होंगे जो कि हमें बाहर भेजने पड़ेंगे। ये एक बार मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये एक बार दिखाएं अंदर की जो पैथोलॉजी लैब जो चल रही है, ये पूरा आपको दिखेगा सिस्टम यहाँ पर कि किस तरीके से काम हो रहा है। यहाँ पर अलग अलग तरह की जांचें, कितनी प्रकार की जांचें यहाँ पर पूरी जांचें यहाँ पे ब्लड की तकरीबन 90-95% जांचें यहीं पे अंदर प्रोसेस हो पाएंगी। इसके लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। कंसोल रूम लिखा हुआ है। ये कंसोल रूम का मतलब है ये एक ऐसा रूम है जिसके अंदर ये लेड डोर लगे रहते हैं, ये देखने के लिए कि वहां से रेडिएशन अंदर से बाहर ना आए। ये सीटी स्कैन और एक्सरे के रूम के बीच में कंट्रोलिंग एरिया है। सिटी स्कैन छिंदवाड़ा में तो बहुत समस्या का काम है कि सिटी स्कैन कहीं देखने को मिलती नहीं है, जिला अस्पताल में नहीं, छिंदवाड़ा में और भी जगहों पे है, लेकिन अभी हमारे यहाँ पे उपलब्ध जो है सीटी स्कैन जो है आने वाले 2 या 3 महीने में उपलब्ध हो जाएगी। हमने पहले से उसका प्रोविजन दे रखा है। यहाँ डायलिसिस का प्रोविजन पहले दिन से है। यहाँ पर ये बताएं कि ये डायलिसिस के लिए अलग से व्यवस्था की गई है, डायलिसिस का रूम है, यहाँ पर पूरी व्यवस्था है। ये कितने स्क्वायर फीट में बना हुआ है? ये हॉस्पिटल जो है ग्राउंड एरिया इसका 10,000 स्क्वायर फीट है और तकरीबन कंस्ट्रक्शन एरिया 32,000 स्क्वायर फीट के आसपास। ये मेरे ख्याल से छिंदवाड़ा का सरकारी हॉस्पिटल के बाद सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। सरकारी हॉस्पिटल के बाद सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और आसपास के 5-6 जिलों में भी सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। तो ये आपको बता दें सबसे पहले कि आपको नागपुर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यही डॉक्टर मनन में देखें तो यहाँ पे डॉक्टर प्रणीत चौधरी बैठे हैं। ये एक रेडियोलॉजिस्ट है और ये सोनोग्राफी करेंगे, एक्सरे और सोनोग्राफी और सीटी स्कैन इन सब की रिपोर्टिंग करेंगे। और ये रहने वाले आंध्र प्रदेश के हैं और इन्होंने हमारे साथ ज्वाइन किया है। तो यानी कि आप कहाँ, यानी बाहर की टीमें पूरी बुला रहे हैं। हम ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं जो कि जिनकी प्राथमिकता मरीज है, ना कि प्राथमिकता दूसरी चीजें, यानी पैसे पे ध्यान न देते हुए इलाज और पहले इलाज, उसके बाद में वो अपने आप आता है। ये जो लेके चलते हैं। अब हम आ गए हैं दूसरी मंजिल में। दूसरा तल जो है ये ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स का तल है। यहाँ पे कार्ड एक्सेस के थ्रू ही एंट्री होती है और नॉर्मल पब्लिक को अगर कोई पेशेंट आईसीयू के अंदर भर्ती है तो ही ले जाया जाता है। दिन में 2 बार मिलने की परमिशन दी जाती है। ये आपको ये बता दूं कि ये सब जगह आपको ये हॉस्पिटल स्टेशनरी देखने को मिलेगी और रेड कलर से पॉइंट है वो वाले भाग। हम जिस फ्लोर में चढ़ते जा रहे हैं, जैसे हम सेकंड फ्लोर में आए हैं तो वहाँ पर क्या क्या चीजें आपके लिए उपलब्ध है यहाँ पर ये लिखी हुई है। इसके बाद हम चलेंगे थर्ड फ्लोर पर। कितने फ्लोर है टोटल? इसमें 5 था। आम जनता के हिसाब से हमने यहाँ पे कोशिश की है रखने की। ये 22 बेड का जनरल वार्ड है
जिसमें 10 बेड फीमेल है और 12 बेड मेल है ना। ये अभी आप फीमेल जनरल वार्ड में आए हैं, यहाँ पे 10 बेड का प्रावधान है। कुछ मरीज आप देख सकते हैं भर्ती हैं। और ये जो बच्चियां आई हैं तो ये किस तरीके का इलाज चल रहा है इनका? इनका ऑपरेशन होने वाला है अभी थोड़ी देर में, तो इसको इसीलिए ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले जाया जा रहा है। और तो यहाँ पर जो होते होंगे ये लगभग जो सभी बीमारी वाले रहते होंगे उनको हम एडमिट करते हैं। हाँ, सभी बीमारियां जिनको आईसीयू की जरूरत नहीं है, हाँ। उनको यहाँ पे एडमिट किया जाता है। अच्छा, जिनके ऑपरेशन होने वाले होते होंगे वो भी लोग यहाँ रहते हैं? हाँ, ऑपरेशन के पहले हम उनको यहाँ रखते हैं। तैयारी होने के बाद में उनको ऑपरेशन थिएटर ले जाया जाता है। ऑपरेशन थिएटर के इलाके में 2 इलाके हैं, जिसको प्री ऑपरेटिव एरिया बोलते हैं और सर्जिकल आईसीयू बोलते हैं। तो ऑपरेशन के बाद में डिसीजन लिया जाता है कि कौन सा पेशेंट आईसीयू जाएगा या फिर वो वापस रूम में आएगा। अगर वो वापस रूम में आता है तो बेहोशी का असर 4 घंटे 5 घंटे जाने के बाद वापस वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। और अगर ऐसा डिसीजन होता है कि उसको आईसीयू की जरूरत है तो 1-2 दिन उसको आईसीयू में रख के फिर वापस ये वाला जो सीन मुझे दिख रहा है, तो मुझे यही याद आ रहा है कि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी इतना बड़ा एरिया हमने देखा है। और जिसके तहत ऐसा ही वहाँ पे इलाज होता है तो क्या नहीं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल को बड़ा हमने एरिया वहाँ पे। देखिए, ये एरिया का कारण ये है क्योंकि हमने इसको जितना ज्यादा कोशिश की है नियम के तहत बनाए। सरकारी अस्पतालों में नियम के तहत बनता तो है लेकिन नियम फॉलो नहीं होते हैं। जैसे नियम है कि जनरल वार्ड में एक बिस्तर पे तकरीबन 2 बेड के बीच में 4 फुट की जगह होनी चाहिए। जैसे आईसीयू में नियम है कि एक बेड को 64 स्क्वायर फीट जगह देनी चाहिए। तो आपको अगर आप हमारे आईसीयू में भी आएंगे तो आपको एग्जैक्ट 64 स्क्वायर फीट जगह मिलेगी, इसीलिए आपको इतना बड़ा और खुला खुला लग रहा है यहाँ। तो अच्छा, इसके सामने जो हमें वार्ड दिख रहा था वो कौन सा वाला था? वो आईसीयू कॉम्प्लेक्स एरिया है। वहाँ पे अभी हम चल सकते हैं क्योंकि अभी वहाँ पे एनआईसीयू वाला एरिया भी है। वहाँ पे नवजात शिशु भर्ती होते हैं, है ना। कितने लोगों का स्टाफ है, क्योंकि हम हर जगह जा रहे हैं तो अलग अलग टीम नजर आ रही है हमें अलग तकरीबन हमारे पास में अभी हम लोगों ने 150 लोगों को हायर किया है। और हमारा पुराना ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल था जिसमें हमारे पास 35 लोगों का स्टाफ था, तो वो भी यहाँ पे हमारे साथ में आ गए हैं। आइए, ये अगर मैं आपको बता दूं तो ये मेडिकल आईसीयू यूनिट है। यहाँ पे मेडिकल रिलेटेड प्रॉब्लम के पेशेंट भर्ती होंगे, जैसे कि हार्ट अटैक, बीपी ज्यादा हो जाए, शुगर ज्यादा हो जाए, उल्टी दस्त बहुत ज्यादा लगे, किसी की किडनी खराब हो जाए, इस प्रकार के पेशेंट यहाँ पे भर्ती होंगे। सर्जिकल आईसीयू नीचे है ओटी के साथ में, वहाँ पे प्रवेश थोड़ा वर्जित था अभी क्योंकि पेशेंट्स हैं वहाँ पे काफी जी। तो अभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ, ये है नियोनेटल आईसीयू, इसको एनआईसीयू बोलते हैं, नवजात शिशुओं का आईसीयू। ये छिंदवाड़ा में ये कहीं है या नहीं? सर, टर्शरी लेवल का एनआईसीयू छिंदवाड़ा में नहीं है। सेकेंडरी लेवल के एनआईसीयू 1 या 2 हैं और प्राइमरी लेवल के हैं। मैं एक बार बोलूंगा कि ये एक बार दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर अलग अलग व्यवस्था है। और कुछ यहाँ के नियम कानून भी होते हैं, हम उन्हें भी फॉलो कर रहे हैं ताकि हम अंदर जाकर नहीं जाना है, आप खिड़की से ही लें तो बेहतर रहेगा। इधर से आप चाहें तो इधर से मैं दिखा सकता हूं। मैं बताऊंगा हमारे साथी निक्की सोनी जी को कि ये इधर से देखेंगे, बच्चे का इलाज चल रहा है और 2 लगातार सिस्टर हैं यहाँ पर लगी हुई हैं। हमारे यहाँ पे हमने पेशेंट और नर्स का रेशियो जो है आईसीयू में 1:2 करके रखा है, और हमारा जनरल वार्ड में हमने नर्स का रेशियो 1:3 करके रखा है। नियम कायदों में यही सही रेशियो है। और इतना हम आ गए हैं 4थे फ्लोर पे। यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं? यहाँ पे आपको एक कमरे में जहाँ पे 3 मरीज रह सकते हैं, 2 मरीज रह सकते हैं, सेमी प्राइवेट बोलते हैं उसको। सिंगल रूम में जो मरीज रहता है, वहां से लेके वीआईपी से वीआईपी रूम, ये सब कुछ इस फ्लोर पे है। टोटल इस फ्लोर की कैपेसिटी 22 पेशेंट्स की है। और यहाँ पे प्राइवेट रूम्स भी हैं, हर कैटेगरी की प्राइवेट रूम। लेकिन ये तो किसी होटल की तरह नजर आ रहा है फिलहाल। मैं यहाँ पे आने से पहले एक मैक्स दिल्ली में काम करता था, आरएमएल दिल्ली में काम करता था, और मैंने जब यहाँ आने का विचार किया तो मेरे को ये पता था मुझे रहना यही है, लेकिन आदत थी वैसी सुविधाओं में काम करने की, तो इसीलिए मैंने कोशिश की है कि मैं यहाँ पे वैसी सुविधा दूं और खुद के मन के लिए कि ऐसा होना चाहिए, पेशेंट यहाँ आए तो उसका मन ना करे कि वो घर जाए, वो बोले मैं तो यहीं रहूंगा। तो ये मैं आपको यही दिखाना चाहता हूँ, आप यहाँ से खड़े होकर के सामने तक अगर व्यू देखेंगे तो आपको अलग ही नजर आएगा कि एक होटल टाइप का पूरा जो डिजाइन किया गया। ये डिजाइन किसने? ये डिजाइन हमारे आर्किटेक्ट कोमल काथड़ ने किया है,
और ये एक होटल के डिज़ाइनर है और मुझे किसी मेरे फैमिली मेम्बर ने बोला था कि आप किसी होटल के डिज़ाइनर से बनवाइए क्योंकि आपको बहुत प्रीमियम बनवाना चाहते हैं। तो इसीलिए मैंने एक होटल के डिज़ाइनर से इसको डिज़ाइन करवाया है। ये फ्लोर के इंटीरियर, इसका बैकड्रॉप, ये सब कुछ उन्हीं का किया हुआ है। ये किस चीज़ का काउंटर बना हुआ है? ये नर्सिंग काउंटर है, रिसेप्शन काउंटर। हम यहाँ पे जितना ज़्यादा हो सके हाईटेक इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे और हाईटेक कहना चाहिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे पेशेंट अगर रूम में है तो बार बार नर्स को जाने की जरूरत नहीं है, उसको यहीं पे पता चल जाएगा कि भाई उसका बीपी कितना आ रहा है। सेंट्रली कनेक्टेड स्टेशन, एक चीज ये। दूसरी चीज, अगर इसको कॉल करना है, नर्स को बुलाना है, तो उसके लिए भी उनको बार बार उठ के जाना नहीं है बाहर। आप बस एक बटन दबाएंगे, नर्स को पता चल जाएगा कि भाई आपको बुलाया जा रहा है। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे सीलिंग पे हर रूम के बाहर ऐसे लाइट का सिस्टम लगा हुआ है। अच्छा, ये जो लाइट है ये जो इस तरीके की लगी हुई है, कौन पेशेंट बुला रहा है, हाँ, तो नर्स को आवाज आई, वहां पे डिस्प्ले भी होगा कि कौन से बेड पे बुला रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लाइट भी चलेगी। मान लेते हैं नर्स किसी दूर के कमरे में गई है, उस समय इस आदमी ने भी दबा दिया है बटन, तो नर्स को पूरा वापस वहां ना जाना पड़े, उसको लौटते हुए दिख जाए अच्छा यहाँ पे भी जाना है, तो यहीं के यहीं अंदर चले जाए, इसलिए ये यूनिट लगा है। अच्छा, इसके बाद अब एक और माला बचा है, वो है कॉन्फ्रेंस हॉल और कैंटीन का। तो वो हमारे काम का नहीं है क्योंकि हम आए थे हॉस्पिटल जो छिंदवाड़े का सबसे शानदार हॉस्पिटल खुला है, हम उसको दिखाने के लिए। अभी हम लिफ्ट देखेंगे क्योंकि ये हॉस्पिटल में सबसे बड़ी समस्या जो होती है लिफ्ट की होती है। अभी तक जिला अस्पताल की भी हम हालत देख चुके हैं। अब ये प्राइवेट हॉस्पिटल है तो हमें तो उम्मीद है कि लिफ्ट अच्छी होगी, लेकिन अभी तक हमने जिन हॉस्पिटलों में गए हैं वहाँ पर लिफ्ट छोटी होती है क्योंकि कई बार मरीज आते हैं, उनके साथ जो दूसरे लोग खड़े होना चाहते हैं, जो परिजन जाना चाहते हैं, उनके लिए उतना स्पेस बचता नहीं है। ये लिफ्ट चौथे माले पर आ चुकी है, ये लिफ्ट अभी खुलने वाली है। अब देखेंगे हम। देखिए लिफ्ट का कितना साइज है, ये तो अच्छी खासी। ये 26 पैसेंजर की लिफ्ट है, इसमें पूरा बेड और मरीज सहित बेड सब कुछ इसके थ्रू आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। और अच्छा, इसमें भी पूरी डिटेल लिखा हुआ है ताकि मरीज को परेशान ना होना पड़े कि इसको कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। इसके अलावा यहाँ पर ये लिखा हुआ है कैपेसिटी वगैरह पूरी जानकारी दी हुई है। 1768 किलो की। तो ये मेरे ख्याल से छिंदवाड़ा की जिला अस्पताल के बाद सबसे बड़ी लिफ्ट। हाँ, सबसे बड़ी लिफ्ट होगी ये। इतनी बड़ी लिफ्ट और कहीं पे नहीं लगी। इसके अलावा एक और सेकेंडरी लिफ्ट भी है, उसके अंदर भी स्ट्रेचर जाने की सुविधा है और वो कार्ड कंट्रोल्ड है ताकि जब स्टाफ को ले जाना हो पेशेंट को तो उसको बार बार वेट नहीं करना पड़ेगा। वो बिना कार्ड लगाए लिफ्ट नहीं चलती है। हमारे पूरे स्टाफ को इस प्रकार के कार्ड हमने इशू कर रखे हैं और यही उनका आईडी कार्ड होने जा रहा है। तो इस प्रकार से सिस्टम रहेगा कि भाई ऐसा नहीं है कि पेशेंट लिफ्ट चालू है, पेशेंट शिफ्ट करना है, फिर कोई एक जन लिफ्ट लेने जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। तो ये इस समय हम देख लीजिए डिस्प्ले पर हो रहा है 3rd फ्लोर, लेकिन हमें जाना है सबसे नीचे। तो हम एक बार फिर से भी दबा देंगे, लिफ्ट फिर से की शानदार तरीके से बंद हो रही है। हम लगातार सिर्फ आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो अस्पताल अभी कुछ दिन पूर्व रविवार को इसका उद्घाटन हुआ, सांसद आए थे विवेक बंजी साहू। हाँ। तो जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, तो ये जो पूरा आपको जो दिमाग रहा ये पूरा आयोजन करने में, किन किन का रहा कि आप ऐसा हॉस्पिटल खोले? सर, इसमें बहुत सारा हमारा जो दिमाग, जो हमें आइडियाज दिए हैं, आइडियाज मिले हैं, वो आइडिया मिलने का सबसे बड़ा प्रोत्साहन है कई जगहों पे हम लोगों ने खुद काम किया। बड़े अस्पतालों में हमने काम किया है, मैंने दिल्ली में, बॉम्बे में, मैंगलोर में, मेरी वाइफ ने काम किया है दिल्ली में, सफदरजंग में। तो एक प्रोत्साहन देने का कारण वो है क्योंकि हमने काम किया, हमने देखा है, इसलिए हमें पता है कि क्या चीज़ें हम दे सकते हैं और क्या चीज़ों को हमें स्टैंडर्ड बनाना है। मेरी ये सोच है कि मैं चाहता हूँ कि एक स्टैंडर्ड ऑफ हॉस्पिटल बन जाए कि मरीज को पता हो कि भाई ये स्टैंडर्ड है, इलाज ऐसे होना है, इलाज इतना मिलना ही है। ऐसा नहीं है कि आया इंजेक्शन लगाया चला गया, जैसा अभी तक चलते आ रहा है। तो मुझे स्टैंडर्ड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ाना है, इसीलिए मैंने इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाया है। एक आखिरी सवाल, क्योंकि हम हॉस्पिटल पूरा देख चुके हैं, लोगों के दिमाग में एक प्रश्न रहता है कि आयुष्मान कार्ड या गरीबी रेखा का जो बीपीएल कार्ड है, इनका कब से ये संचालन यहाँ चालू होगा? उसका इनका संचालन, इनका फॉर्म हमने भर दिया है और आयुष्मान भारत का जो है मीटिंग होती है साल में 2 बार या 3 बार। अगर मीटिंग जल्दी होगी तो हमें आयुष्मान का वो मिल जाएगा क्योंकि हमने सब कुछ नियम कायदे में बनाया है। हमारे पास टीम ऑफ डॉक्टर्स, टीम ऑफ नर्सेस, टीम ऑफ ओवरहेड स्टाफ कंप्लीट है। तो आयुष्मान की तरफ से हमारे को ऊपर कोई रोक टोक तो नहीं होनी चाहिए।
बाकी जब भी नेक्स्ट मीटिंग होती है आयुष्मान की, उस दिन से हमारे यहाँ पे आयुष्मान लागू हो जाएगा। मैं आपको बताऊं कि मनन गोगिया जी हैं जिन्होंने छिंदवाड़ा में इसके पहले इतने बड़े-बड़े ऑपरेशन किए हुए। मैं फिर से कि एक प्रश्न पूछना चाहूँगा, आपने इसके पहले भी जो गोले निकले हैं पेट से, बहुत बड़े-बड़े ऑपरेशन किए हैं, कई बार आप सुर्खियों में भी बने रहे हैं, उसके बाद आपने किया। छिंदवाड़ा में आप रहे हैं, पले-बड़े हैं, बड़े शहर की तरफ जाने का रुख नहीं किया कि बड़े शहर में जाकर के सेवाएँ दें? नहीं, ऐसा नहीं था, मुझे पहले दिन से पता था और पहले दिन से मेरे दिमाग में ये था कि मैं यहाँ वापस आऊँगा। हुँ, मेरी ये सोच इसलिए थी क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं अपने माँ-बाप का इकलौता बेटा हूँ, तो मैं हुँ, ये नहीं चाहता था कि मैं कहीं बाहर जाऊँ और वो हुँ, लोगों को बुढ़ापे में या उनके एज के साथ उनको अकेला रहना पड़े। और मैं ये भी नहीं चाहता था कि मेरे कारण मैं उनको कहीं और बुलाऊँ। उनका यहाँ पे दोस्त हैं, फैमिली सर्कल है, सब कुछ है। तो इसीलिए मैं 28 साल की उम्र तक बाहर पढ़ा हूँ और 28 साल का जब मैं हुआ तब तक मैं 18 साल बाहर पढ़ रहा था। 10 साल की उम्र से गया था, वापस मैं 18 साल बाद लौट के आया हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में पहले दिन से ये था कि मैं वापस यहीं आऊँगा और यहीं रहूँगा। हमने सीढ़ियाँ चढ़ी, लिफ्ट का भी सफ़र किया, इसके बाद यहाँ आकर के फिर एकदम से ठंडक महसूस हुई। ये क्या पूरा हॉस्पिटल एसी बना? ये पूरा हॉस्पिटल एयर कूल्ड है और इसके पीछे एक इंजीनियर का दिमाग है, पीयूष साहू नाम है उनका। वो उन्होंने इंजीनियरिंग एयर फ्लो के ऊपर कर रखी है, तो यहाँ पे नेचुरल वेंटिलेशन बहुत अच्छा उन्होंने दिया है। सामने के दरवाजे से हवा आएगी जो कि नीचे से क्रॉस होकर बेसमेंट से चली जाएगी, जिसके कारण नेचुरली ये गर्मी के दिनों में और बारिश के दिनों में ठंडक रहेगी। और यही चीज़ विंटर्स के दिन में एयर फ्लो ना होने के कारण, नॉन हाइट बड़ी होने के कारण, लाइट्स ज़्यादा होने के कारण इसमें थोड़ी सी गर्मी बनी रहेगी। इन्होंने अलग से इंजीनियरिंग की और इनको हमने हायर किया था ये बताने के लिए कि भाई हमें नेचुरल वेंटिलेशन सबसे ज़्यादा चाहिए, तो आपको मैक्सिमम जगह पे नेचुरल वेंटिलेशन और सनलाइट मिलेगी। तो ये थे मनन गोगिया जिन्होंने हमें इस अस्पताल के बारे में पूरा बताया है। एक बार मैं आखिरी बार उनसे पूछूँगा कि सर एड्रेस बताएँ अस्पताल का, ये अस्पताल कहाँ पर संचालित होता है? ये अस्पताल परासिया रोड पे संचालित है और इससे पहले इस हॉस्पिटल के बाजू में गोगिया हॉस्पिटल था। गोगिया हॉस्पिटल के जस्ट बाजू में है और गोगिया हॉस्पिटल को भी हमने शिफ्ट करके यहीं ले आए हैं। क्लैरिस हॉस्पिटल नाम से ये हॉस्पिटल है। और अगर आपको और अच्छे से एड्रेस समझाना हो तो उसके लिए है कि त्रिमूर्ति अपार्टमेंट, ये एक हाई राइज बिल्डिंग है छिंदवाड़ा की, एक लैंडमार्क है, इसके बिल्कुल अपोजिट है। तो ये आप गूगल भी करेंगे तो आपको बहुत आसानी से ये यहाँ पर बिल्डिंग देखने को मिल जाएगी। हम यहाँ पर आए थे, हमने यहीं से शुरुआत की थी। डॉक्टर साहब से हमने अलग से समय लिया था। उन्होंने अपने पूरे अपॉइंटमेंट कैंसल करके हमें आधा घंटे का समय दिया हुआ था। हमने पूरी जानकारी आप तक पहुँचाई है। ये इसलिए पहुँचाई है क्योंकि ये छिंदवाड़े का सबसे बड़ा हॉस्पिटल खुला है और आम जन इनकी सुविधा ले पाएँ, क्योंकि हमारे बीच में लगातार ये प्रश्न उठ कर के आ रहे थे कि हॉस्पिटल जिस तरीके का बाहर से भव्य नज़र आता है, तो ये उम्मीद थी लोगों को कि ये हॉस्पिटल उतना ही महँगा होगा। लेकिन मैं आपको अभी भी बता दूँ कि हॉस्पिटल की जो ओपीडी है वो 300 और 500 रुपए से ही स्टार्ट होती है। आप अगर इलाज करवाने आएँगे तो आपका 300 और 500 रुपए में ही इलाज होगा। उसके अलावा अगर कभी ऑपरेशन या किसी अन्य चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो ये छिंदवाड़ा का एकमात्र ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें एक छत के नीचे ही आपको पूरी सुविधाएँ मिल जाएगी। हालाँकि अभी पिछले रविवार को ही इसका शुभारंभ सांसद जो छिंदवाड़ा के हैं विवेक बंटी साहू के हस्ते किया गया है। तो आगामी समय में ये छिंदवाड़ा की बुलंदियों को छुएगा, हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत-बहुत धन्यवाद।